नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। विश्वगुरु, भारत के विश्वगुरु बनने के दावे बीते कई सालों से आप लगातार कई चुनावी रैलियों से लेकर के और आम सभाओं में सुन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस तरीके के बहुत सारे दावे, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी तमाम तरीके के आपको छोटे छोटे कमेंट्स मिल जाएंगे। विश्व गुरु बनने का जो ये दावा है, उस दावे में कितनी हकीकत है, ये एक रिपोर्ट है जो इस पूरे दावे की हकीकत को आपके सामने खोल करके रख देगी। दुनिया में अभी जो कोरोना महामारी फैली, जिसकी वजह से लगभग 2 साल का एक लंबा समय ऐसा बीता जब दुनिया भर के तमाम देश लगभग पूरी तरीके से ठहर गए, ज़िंदगियां रुक गईं। फिर चाहे वो स्कूल कॉलेज से लेकर के और उद्योग तक सब कुछ बंद रहे। ये काल ऐसा रहा, एक ऐसा समय रहा जिसने दुनिया में हर तबके, हर उम्र, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को ठीक से प्रभावित किया। पूरी तरीके से इसका प्रभाव हर तरीके के लोगों पर पड़ा और कोई भी ऐसा देश दुनिया में नहीं रहा जिस पर इसका प्रभाव देखने में नहीं आया। दुनिया में जो कोरोना काल का समय था, जो कोरोना का काल था, उसके जो दुष्परिणाम हैं वो अब निकल करके सामने आने लगे हैं, वो अब दिखाई देने लगे हैं। यूएन की एक रिपोर्ट, यूएन ने अभी हाल में एक रिपोर्ट जारी की है, ताज़ा रिपोर्ट एक आई है उसकी। उसमें जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े, उन आंकड़ों, जो आंकड़े बयान कर रहे हैं, वो उन आंकड़ों के वो बयान आपको निश्चित ही चिंता में डाल देंगे। यूएन की द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है, जो रिपोर्ट के आंकड़े हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 के बाद लोगों का भूख से जो संघर्ष है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। यानी दुनिया में भूखमरी, जो भूखे रहने वाले लोगों की संख्या है, भूखमरी के शिकार लोग हैं, वो तेज़ी के साथ उनकी संख्या बढ़ रही है। 2021 में दुनिया के 76.8 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार पाए गए हैं। यानी जब भूखमरी बढ़ेगी कुपोषण भी बढ़ेगा, जब लोग भूखे रहेंगे कुपोषित भी होंगे। कुपोषित लोगों की संख्या 76.8 करोड़ है। भारत की बात की जाए तो भारत में भले ही भूखमरी के जो आंकड़े हैं वो बढ़े हों, पर जो कुपोषण का मामला है उस मामले में भारत में सुधार देखा गया है। भारत में 15 साल पहले 21.6% आबादी कुपोषण का शिकार हुआ करती थी, पर अब ये जो संख्या है उसमें कमी देखी गई है। अब ये संख्या 16.3% है। यानी 16.3% आबादी को अभी भरपेट पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा है। भारत में कुपोषण और भूखमरी की एक जो समस्या है, उसके साथ साथ अब भारत में लोगों का मोटापा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। देश में 15 से 49 साल की आयु के जो लोग हैं, 15 साल से 49 साल उम्र के बीच के जो लोग हैं, उसमें 3.4 करोड़ लोग ओवरवेट की कैटेगरी में आ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूख से संघर्ष जो है वो धीमे रफ्तार में बढ़ी है, उसकी रफ्तार धीमी हुई है। भारत उसकी रफ्तार को धीमा करने में कुछ सफल हुआ है, पर ये जो मोटापा है उस पर भारत में कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। 15 से 49 साल वाले लोग, 3.4 करोड़ लोग ओवरवेट की कैटेगरी में आ गए हैं, यानी जिनका वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है। जबकि 4 साल पहले का भी इस रिपोर्ट में आंकड़ा दिया गया है। 4 साल पहले ये संख्या 2.5 करोड़ थी। 2.5 करोड़ से अब हम 3.4 करोड़ पे पहुंच गए हैं। और तब जब दुनिया में भूखमरी बढ़ी, भारत में हालांकि जो भारत में भूखमरी बढ़ी, उन भूखमरी के बीच में ये ओवरवेट कैटेगरी में आना, यानी लोगों के आवश्यकता से अधिक वजन का बढ़ना, ये तमाम बीमारियों का जनक है, जिससे आप और समाज दोनों पीछे जाते हैं। इसी तरीके से महिलाओं में खून की कमी
जो है वो भी एक व्यापक समस्या है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया महिलाओं में बड़ी एक बीमारी की तरीके से लग चुकी है और इसकी जो संख्या है, एनीमिया से ग्रस्त जो महिलाओं की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। बढ़ोतरी इस रिपोर्ट में बताई गई है। महिलाओं में जो खून की समस्या है, इसमें 2021 में कुल 18.7 करोड़ भारतीय महिलाएं एनीमिक पाई गई हैं, जबकि 2019 में यही आंकड़ा 17.2 करोड़ के करीब था। यानी बीते 2 सालों में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या 1.5 करोड़ बढ़ गई है। 1.5 करोड़ एनीमिक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यूएन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020 में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने के चलते पूरी दुनिया में करीब 3.1 बिलियन यानी लगभग 3.1 अरब लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाया, क्योंकि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दामों में बढ़ोतरी के चलते वो इसे खरीद नहीं सकते थे, इसलिए इतने लोगों को पौष्टिक आहार 3.1 अरब लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ कहा गया है कि पूरी दुनिया में खाद्य असुरक्षा की जो खाद्य असुरक्षा है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा रही। 2021 में महिलाओं का ये आंकड़ा 31.9% रहा, वहीं पुरुषों में यह आंकड़ा 27.6%, यानी महिलाओं में खाद्य असुरक्षा का अंतर करीब 4% का था, जबकि 2020 में यह अंतर मात्र 3% रहा था। ये जो आंकड़े हैं वो तब हैं जब पूरी दुनिया में अमीरी भी बढ़ी है। हालांकि ये जो अमीरी बढ़ी वो कुछ विशेष लोगों की बढ़ी। भारत सहित जिस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, उस समय भारत सहित दुनिया के कई देशों में अमीरों की अमीरी में और वृद्धि हो रही थी। तमाम अमीर ऐसे थे जिनकी आय में बेतहाशा वृद्धि हुई। जैसे भारत में अडानी और अंबानी की बात बार बार होती है, जिस तरीके से गौतम अडानी के नेटवर्थ में वृद्धि हुई, उसी तरीके से मुकेश अंबानी के नेटवर्थ में वृद्धि हुई। ये बार बार इस तरीके के आंकड़े भी पब्लिक डोमेन में आते रहे हैं। 30 से ज़्यादा दुनिया में अमीर ऐसे रहे जिनकी संपत्ति दोगुनी हुई। वहीं दुनिया भर में जो अमीरों में वृद्धि हुई, इसमें 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वाले जो लोग रहे वो करीब उनका प्रतिशत जो है वो 11% के आसपास है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में आम आदमी की जो संपत्ति थी वो करीब इस पीरियड में, इस काल में 7% से ज़्यादा की कमी आ गई, यानी 7% से ज़्यादा आम आदमी की जो संपत्ति थी वो घट गई। अब यूएन की ये जो रिपोर्ट है, जो हम साथ में स्क्रीन पे आपको कई सारी रिपोर्ट्स दिखाते भी चल रहे हैं, इसको निश्चित तौर पे हम सभी को पढ़ना चाहिए। ये जो रिपोर्ट है वो बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे आंकड़ों के, बहुत सारे दावों के खुलासे कर रही है। आपको आपके यहाँ जो तमाम लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं वो जो दावे करते हैं, उनके दावों की जो सच्चाई है वो ये रिपोर्ट आपके सामने रख देगी। ये जो रिपोर्ट है उसके जो आंकड़े हैं वो चीख करके ये कह रहे हैं कि आपको चिंतित होना चाहिए, आपको चिंता करना चाहिए कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इतनी बड़ी संख्या में लोग भुखमरी के शिकार हैं, लोग कुपोषित हैं। लोगों को कृषि आधारित देश में लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं है। उस देश में जहां पर किसानों के आय को दुगना करने का दावा बार बार किया जा रहा है, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा बार बार किसानों की आय को दुगना करने की बात कही जाती है, पर वास्तव में हो क्या रहा है ये आपको ये पूरी रिपोर्ट बता देगी। धन्यवाद।